वज़ीर आज़म का बलूचिस्तान के लिए हेल्थ कार्ड और दीगर तरक्याती मंसूबों का ऐलान। तकरीर से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान मुश्किल वक्त से निकल चुका, अगले साल ग्रोथ रेट मज़ीद बेहतर होगी। यकीन दिलाता हूँ अब बलूचिस्तान में सही मायनों में तरक्की होगी। एहसास प्रोग्राम के तहत कमज़ोर तबके को ऊपर उठाने का भी वादा किया। दो जमातें पीडीएम में दो बाहर हैं, ये बिला वजह शोर मचा रहे हैं। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं पीडीएम टाइम फिश हो चुकी, अब सिर्फ फजल रहमान और नून लीग है। पहले ही कहता था नून में से शीन निकलेगी। मजीद बोले पाकिस्तानियों को सऊदी अरब और कुवैत में रोजगार के बहुत मौके मिलेंगे। पार्लिमान को बालाए ताक रखकर ऑर्डिनेंस के जरिए रियासती अमूर चलाना अफसोसनाक तर्ज अमल है। रियासती इदारों की निजकारी के हर अमल की मुखालफत की जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं पीडीएम में वापसी की ख्वाहिश का इजहार कभी नहीं किया, फिर क्यों हमसे वापस जाने की बात की जाती है। पाकिस्तान में तैयार वैक्सीन पाकविक लॉन्च कर दी गई। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर में वो मसाइल नहीं हुए जो पहली लहर में हुए थे। कोरोना के दौरान हंगामी बुनियादों पर 2000 बेड्स का इंतजाम किया गया। कोरोना एसओपीज और लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद के मुस्बत नताइज आने लगे। पाकिस्तान में कोरोना के नए मरीजों में कमी, 1771 केसेस रिपोर्ट हुए। 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 4% से कम रही। मजीद 71 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता रोज पंजाब में 32 और सिंध में 19 अमवात हुए। दहशत गर्दों के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। दहशत गर्दों को बलूचिस्तान का अमन सबूताज करने की इजाजत नहीं देंगे। वजीर आजम इमरान खान की कोयटा और तुर्बत में FC पर दहशत गर्दों के हमले की मजम्मत। शोहदा के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। कोयटा और तुर्बत में FC पर दहशत गर्दों का हमला, 4 जवान शहीद, 6 जख्मी। ISPR के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में 4 से 5 दहशत गर्द हलाक हुए और 7 से 8 जख्मी हुए। बलूचिस्तान में अमन दुश्मन अनासिर अपनी बुज़दिलाना कार्रवाइयों में कभी कामयाब नहीं होंगे। छह दहाइयों में मुस्लिम उम्मा ने मुश्किल हालात का सामना किया। सदर ममलकत आरिफ अलवी कहते हैं इसी ममालिक खित्ते में ताउन बढ़ाने में किरदार अदा कर सकते हैं। इस वक्त दुनिया को इंसानियत की खिदमत करने वाली क़यादत की ज़रूरत है। अदम बर्दाश्त तरक्की में बहुत बड़ी रुकावट है। शाहिद खाकान अब्बासी का नैब पर मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम। कहते हैं आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में ताख़ीर करके धांधली की कोशिश की जा रही है। मुखालिफिन जहन से निकाल दें कि नून लीग में कोई तफरीक है। शहबाज शरीफ सदर हैं, फैसले भी वही करेंगे। हतमी फैसला नवाज शरीफ का होगा। इस्तीफों और लॉन्ग मार्च की सियासत अपनी मौत आप मर चुकी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की सियासी मुखालफिन पर तनकीद। कहते हैं मईशत की ABC से नावाकिफ अपोजिशन सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग कर रही है। सनत का पहिया चल रहा है और ज़राई शोबे में नुमायां ग्रोथ है। अच्छी खबरों का सिलसिला जारी है। कोरोना फ्रंट पर पाकिस्तान की रिकवरी ने दुनिया को हैरान कर दिया। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं बजट में तनख्वाहदार तबके को बड़ा रिलीफ मिलेगा। महंगाई में इजाफा हुआ है तो कुव्वत खरीद में भी इसी शरह से बढ़ी है। उम्मीद है मुल्क अगले 2 साल में इमरान खान की क़यादत में मंजिल के करीब होगा।
पानी की चोरी रोकने के लिए बैराजों पर इंस्पेक्टर तैनात करने का फैसला। अरसा ने सिंध और पंजाब के वाटर इंस्पेक्टर्स की तैनाती के लिए चेयरमैन वाबडा को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि पंजाब के 6 और सिंध के 3 बैराजों पर इंस्पेक्टर तैनात किए जाएं। बैराजों से पानी की आमद और अखराज की मॉनिटरिंग की जाए। पंजाब के कई शहरों में बारिश से गर्मी में कमी। ओगाड़ा में गुज़िश्ता रोज आंधी से मुख्तलिफ हादसात में खवातीन समेत 10 अफराद जाँ बहक हो गए। मरी, नथिया गली और मुजफ्फराबाद में भी बादल जमकर बरसे। तूफान और आसमानी बिजली गिरने से 13 अफराद जाँ बहक। मुल्तान में ट्रैफिक असिस्टेंट कोर्स के पहले बैच की पासिंग आउट परेड। 51 खवातीन समेत 367 ट्रैफिक पुलिस असिस्टेंट्स पास आउट। मेहमान खसूसी एडिशनल आईजी ट्रेनिंग पंजाब ने परेड का मुआयना किया। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले ट्रैफिक असिस्टेंट्स को इनामात दे दिए गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद। हुकूमत का 15 जून तक कीमतें बरकरार रखने का फैसला। वजारत खजाना के मुताबिक आम आदमी को रिलीफ पहुंचाने के लिए सेल्स टैक्स में एडजस्टमेंट की गई है। भारत में कोरोना वायरस के नए केसेस और अमवात में कमी। 24 घंटों के दौरान 1,27,000 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना से मजीद 2,795 अफराद चल बसे। तुर्की में कोरोना केसेस में कमी। वीकेंड पर लॉकडाउन में नरमी। शहरियों को महदूद तादाद में रेस्टोरेंट्स आने की इजाजत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर स्टूडियो से मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं मोहम्मद जुनेद आजम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं, विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत ने कुवैत के लिए वीजे बहाल कराए। पाकिस्तानियों को सऊदी अरब और कुवैत में रोजगार के बहुत मौके मिलेंगे। शेख रशीद का कहना है कि वज़ीर आज़म की हदायत पर एक रोज़ा दौरे पर कुवैत गया। कुवैत के लिए मेडिकल, तामीरात समेत मुख्तलिफ शोबों में वाक़या और फैमिली वीज़ा की सहूलत बहाल हो गई है। शेख रशीद का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को इसका क्रेडिट जाता है। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि अच्छी खबरों का सिलसिला जारी है। बजट में तनख्वाहदार तबके को बड़ा रिलीफ मिलेगा। महंगाई में इजाफा तो हुआ है, लेकिन कुव्वत खरीद में भी इजाफा इसी शरह से हो रहा है। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि कोरोना फ्रंट पर पाकिस्तान की रिकवरी ने दुनिया को हैरान कर दिया है। भारत समेत खित्ते के ममालिक इस मोजी मर्ज से नबर्द आजमा हैं। हमारे यहाँ कराची के अलावा तमाम मुल्क में कोरोना की शरह 4% से भी कम हो गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि बड़ी बड़ी बातें करना इमरान खान की आदत है। पाकिस्तान में 21% से ज़ायद शरह गुर्बत मुआशी तरक्की के दावों को गलत साबित कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि PTI की मुआशी बदहाली को मुआशी तरक्की बना देने से अवाम की किस्मत नहीं बदलेगी। इमरान खान की फोटोशॉप मुआशी तरक्की को पाकिस्तान के अवाम मुस्तरद कर चुके हैं। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने नैब पर इल्ज़ाम आयद किया है कि इस इदारे ने मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। हुकूमती रहनुमाओं के करप्शन केसेस नैब को नजर नहीं आते। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन चोरी करने की कोशिश कर रही है। NCOC के आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन को लिखे गए खत की कोई अहमियत नहीं। आज आज़ाद कश्मीर में गिलगित बल्तिस्तान की करप्शन दोहराई जा रही है। नून लीग इस कोशिश को मुस्तरद करती है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि पायदार मुआशी तरक्की के आदाद शुमार पर अपोजिशन का टोला मुनाफकत से काम ले रहा है। स्टॉक मार्केट समेत मईशत के दीगर शोबों में बेहतरी आई है। उस्मान बुज़दार का कहना है कि पायदार मुआशी तरक्की के आदाद शुमार पर अपोजिशन का टोला मुनाफकत से काम ले रहे हैं। उनका कहना था कि हुकूमती इक़दाम के बायस अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी हो रही है। मुआवनी खसूसी इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि पंजाब वाहिद सूबा है जहां बुनियादी अवामी सहूलियात की बेहतर फराहमी के लिए
खुसूसी मुहिम का आगाज किया गया। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि बरवक्त और हकीकी अवामी खिदमत के लिए पुरअज़्म बुज़दार हुकूमत ने खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया है। प्रोग्राम के तहत म्यूनसिपल सर्विसेज, शजरकारी, सफाई, नकासी और फ्राहमी आब पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। सरकारी महकमों को खुसूसी टास्क दिए जाएंगे। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि आइंदा माली साल महकमा सेहत के दोनों शोबों का बजट 283 अरब रुपए से बढ़ाकर 300 अरब से ज्यादा किया जाएगा। दिसंबर तक पंजाब के तमाम खानदानों को हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड मुहैया कर दिए जाएंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि हेल्थ इंश्योरेंस के बजट को 100 अरब रुपए तक कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब तक 52 लाख फैमिलीज को हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड मुहैया किए जाएंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद का मजीद कहना था कि आइंदा माली साल में लाहौर में 500 बेड्स का जदीद तरीन हस्पताल बनाया जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने पानी की तकसीम पर इख्तिलाफात पर तशवीश का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पानी के मसले पर सिंध और पंजाब में महाज आराई अफसोसनाक है। पानी की तकसीम हसास मामला है जिसमें गैर जिम्मेदारी खतरनाक हो सकती है। शहबाज शरीफ का कहना था कि वफाकी हुकूमत और अरसा अपने फ़राइज़ अदा करने में नाकाम नजर आ रहे हैं। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी के तर्जुमान ने कहा है कि सूबा सिंध और पंजाब के लिए पानी की कमी सिर्फ 13% रह गई है। दरियाओं में पानी की आमद में 23,500 क्यूसिक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तर्जुमान ने एक बयान में बताया कि पानी की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आज इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी का अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें बताया गया है कि दरियाओं में पानी की आमद में इजाफे से ये 2,52,600 क्यूसिक हो गई है। कोरोना से मजीद 71 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 57,336 हो गई। मजमूई अमवात की तादाद 20,850 हो गई। मुस्बत केसेस की शरह 3.71% रही। NCOC के मुताबिक 1,771 नए केसेस रिकॉर्ड हुए। मुल्क में कोरोना से मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 9,22,824 तक पहुँच गई। सराफा एसोसिएशन के मुताबिक सोने की कीमत में 350 रुपए इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद सोने की फी तोला कीमत 1,12,650 रुपए हो गई। मार्केट रेट्स के मुताबिक 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत में 300 रुपए इजाफा हुआ है और 96,580 में ये फरोख्त की गई है। इसके अलावा 22 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत में इस्तेहकाम रहा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का सिलसिला आज भी जारी रहा। 100 इंडेक्स 4 सालों के बाद 48,000 पॉइंट से बढ़ गया, जबकि इंटर बैंक मार्केट में डॉलर 14 पैसे महंगा हुआ। सरमायाकारों ने मुआशी अदाद-ओ-शुमार में बेहतरी और हुकूमती पॉलिसी पर एतमाद का इजहार किया। इससे कबल 13 जून 2017 को 100 इंडेक्स 48,191 पर बंद हुआ था। आज 32 अरब रुपए मालियत के 1 अरब 41 करोड़ हिस्से का कारोबार हुआ। लाहौर में निज़ाम मुस्तफ़ा पार्टी और मरकज़ी जमात अहले सुन्नत के ज़ेरे एहतमाम आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इन्नेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस नायब सदर F पीर अब्दुल खालिक कादरी और अमीर मरकज़ी जमात अहले सुन्नत के सरपरस्ती में मुनक्किद की गई। कॉन्फ्रेंस की सदारत सदर निज़ाम मुस्तफ़ा पार्टी मियाँ खालिद हबीब इलाही ने की। कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर से 40 मजहबी और सियासी जमातों के सरबराहान और नुमाइंदों ने शिरकत की। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। कॉन्फ्रेंस में मरकजी जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान के अमीर पीर अब्दुल खालिक कादरी, बुजुर्ग सुन्नी रहनुमा पाकिस्तान फ्रीडम मूवमेंट के ऑर्गेनाइजर सैयद शफीक अहमद शाह तवक्कली, मुस्लिम लीग ज़िया के सदर साबिक वजीर इजादुल हक, साबिक वजीर ममलकत पीर अमीनुल हसनात और उम्मत वाहिदा पाकिस्तान के चेयरमैन अलामा अमीन शहीदी ने शिरकत की। इस्लामी नजरियाती कौंसिल के रुकन PTI मुशाइख विंग के सदर सैयद हबीब इरफानी, मियाँ जलील अहमद शर्कपुरी MPA, मिनहाजुल कुरान उलमा कौंसिल के नाज़मे आला मीर आसिफ अकबर, मुमताज समाजी शख्सियत मियाँ मोहम्मद सईद, डेरे वाले पीर सैयद फराज शाह मशहदी, सदर पाकिस्तान फ्रीडम मूवमेंट पंजाब और अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के मरकजी रहनुमा मोहम्मद नवाज खरल ने भी खुसूसी शिरकत की। JUP के नाज़मे आला सैयद सफदर शाह गिलानी, पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस के अमानुल्लाह पराचा, शेखुल हदीस मुफ्ती मुहिबुल्लाह नूरी, पीर सैयद रशीद अहमद शाह, आस्ताना आलिया टोबा कलंदर बहावल नगर, मरकजी जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान के सेक्रेटरी इतलात
سید احسان احمد گیلانی، مرکزی جماعت اہل سنت پنجاب کے امیر پیر سید ارشد حسین گردیزی، ڈاکٹر فرزانہ نذیر مسلم لیگ آزاد کشمیر، لاہور ہائی کورٹ بار، مسلم لیگ جنیجو، لاہور بار اور ختم نبوت الائنس کے نمائندے بھی کانفرنس میں موجود تھے۔ کانفرنس اعلامیے میں وقف پراپرٹیز ترمیمی ایکٹ 2020 کو مداخلت فی الدین قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا گیا۔ معززین کانفرنس نے کہا کہ آئین پاکستان کے مطابق ہر شہری کا حق ہے کہ وہ اپنے مذہب و مسلک کی ترویج و اشاعت اور فروغ کے لیے مذہبی ادارے قائم کرے اور ان کا انتظام و انصرام کرے۔ ریاست مساجد، مزارات اور اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے کام کرنے والے اداروں کو تحفظ دینے کی پابند ہے۔ ایسی کوئی قانون سازی قرآن و سنت اور آئین پاکستان کے منافی نہیں ہو سکتی۔ آج یہ آل پارٹیز کانفرنس یہی کہے گی کہ ہمارے مسلم امہ کے جو حکمران ہیں یہ ان کی نااہلی ہے کہ وہ اپنی عیاشیوں میں اور لوٹ کسوٹ میں مگن ہے کہ مسلم ممالک کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے، اور مغربی ممالک بھی یہ جانتے ہیں کہ وہ لوٹ کسوٹ اور کرپشن اور عیاشیوں میں ایسے مگن ہیں کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ ہم مسلمانوں کا قتل عام کرتے رہے، جب چاہیں جتنے مسلمانوں کو ہم قتل کر دیں، ان کی زمینوں پہ قبضہ کر لے، ان کے ممالک کو اپنے کنٹرول میں لے لے، لیکن کسی مسلم ملک میں مالی طور پہ دنیا میں مستحکم ترین ممالک ہیں لیکن ان میں جرأت ایمانی نہیں ہے۔ اور پھر دوسری ذمہ داری مسلم اقوام پہ بھی ہوتی ہے، جو ہم لوگ ہیں ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے۔ شرکاء نے کہا کہ ان ترامیم کا مقصد یہ بھی ہے کہ عطیات دینے والے حضرات کو ان کے اثاثہ جات، بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات پوچھ کر ہراساں کر دیا جائے تاکہ وہ عطیات دینا بند کر دیں، مساجد، مدارس اور فلاحی ادارے ویران ہو جائیں۔ شرکاء نے کہا کہ دراصل بیوروکریسی اور حکومت یہ چاہتی ہے کہ دین کو سرکاری تحویل میں لے لیا جائے تاکہ سرکاری فتوے جاری ہوں، سرکاری خطبہ ہو اور ملک کو بادشاہت کی طرز پر چلایا جائے۔ سابق وفاقی وزیر اعجاز الحق نے اپنے خطاب میں کہا کہ فلسطین اور کشمیر دو ایسے مسائل ہیں جو عالمی امن کو کسی بھی وقت تباہ کر سکتے ہیں۔ تیسری عالمی جنگ سے بچنے کا واحد حل یہی ہے کہ فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کو ان کا حق دیا جائے۔ اقوام متحدہ جس کی لوٹ ڈوٹ کے بات کی جاتی ہے، آپ دیکھیے کہ وہ ایک پالیسی ساز ادارہ، لیکن اس میں مسلم حکمرانوں کو کسی قسم کی پالیسی سازی میں کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، ان کی کوئی آواز نہیں سنی جاتی، ان کا کوئی کردار نظر نہیں آتا۔ وہاں اگر حقوق انسانی کی بات ہوتی ہے تو اس میں مسلمانوں کے حقوق کو ایک حقوق انسانی کی طرح بھی کہہ لیجیے کہ حیثیت نہیں دی جاتی، جس کے پیش نظر کبھی کشمیر، کبھی فلسطین، کبھی بوسنیا، کبھی جو ہے وہ کہہ لیجیے کہ برما میں مسلمانوں کے خون کی ہولیاں کھیلی جاتی ہیں اور مسلمانوں کو طرح طرح کے جو بین الاقوامی محاذات ہیں ان پر الجھایا جاتا ہے۔ پیر عبدالخالق قادری نے کہا کہ یہود و ہنود کبھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے۔ انڈیا کشمیری عوام پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے اور صہیونی ریاست اسرائیل مسجد اقصی جو ہماری عقیدتوں کا مرکز ہے اس کے تقدس کو پامال کر رہی ہے۔ پیر سید حبیب عرفانی نے کہا کہ اوقاف بل پر نظر ثانی کے لیے کمیٹی بن گئی ہے جس میں حکومت کے نمائندے اور علماء و مشائخ شامل ہیں۔ انشاءاللہ اچھے طریقے سے معاملے کو حل کر لیا جائے گا۔ پیر سید فراز شاہ مشہدی نے کہا کہ اگر یو این او اپنی قراردادیں نہیں لاگو کروا سکتی تو پھر تیسری عالمی جنگ ناگزیر ہو جائے گی۔ ڈی آئی جی اسٹیشن لاہور شارق جمال خان کی ہدایت پر ایکشن، شہری پر تشدد کرنے والے ملزمان کے خلاف ایکشن، اپنے بہنوئی کو تشدد کا نشانہ بنانے والے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں، ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے کرائم رپورٹر علی حسن سے۔ علی حسن، تفصیلات بتائیے گا۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور شارق جمال خان کی ہدایات پر تشدد کرنے والے ملزمان کے خلاف فوری ایکشن کیا گیا۔ اپنے بہنوئی جاوید کو تشدد کر کے منہ کالا کرنے اور سر منوانے والے ملزمان سالہ ساس گرفتار کر لیے گئے۔ گرفتار ملزمان میں ندیم اسلم اور ساس سمیت 5 ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ ملزمان نے ایک روز قبل اپنے بہنوئی پر تشدد کر کے سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل کی تھی، جس پر پنجاب پولیس نے فوری ایکشن لیتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے بہنوئی جاوید پر ان کی بہن سے پسند کی شادی کرنے پر رنج تھا۔ اس رنجش میں آ کر انہوں نے اپنے بہنوئی پر تشدد کیا اور منہ کالا کر کے سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل کر دی۔ انچارج انویسٹیگیشن نشتر کالونی حافظ تصدیق حسین نے اپنی ٹیم کے ہمراہ بر وقت کارروائی کی اور ملزم کو گرفتار کر لیا۔
DIG इन्वेस्टिगेशन शाहरुख जमाल खान का कहना था कि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। मुल्जमान की फौरी गिरफ्तारी और बरवक्त कार्रवाई पर पुलिस टीम को शाबाश भी दी गई। जी बहुत शुक्रिया अली हसन। तफसीलात। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सरदार फैजान अहमद का एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी के फोकल पर्सन इमरान मजहर ने कार्रवाई करते हुए हॉल रोड और बेडन रोड के दरमियान में वाक़े वकास बिरयानी और न्यू वकास बिरयानी को सील कर दिया। फोकल पर्सन इमरान मजहर ने कहा कि वकास बिरयानी मालिकान दर्जनों अफराद को बिठाकर डाइनिंग करवा रहे थे और सैकड़ों की तादाद में रश लगा हुआ था। SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर वकास बिरयानी हाउस को सील कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सरदार फैजान अहमद की हिदायत पर तहसील सिटी के दीगर इलाकों में भी कार्रवाइयां जारी हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुआवने ख़ुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने मुलाकात की। DGPR में इस्लाहात के हवाले से वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को ब्रीफ किया। उस्मान बुज़दार ने कहा कि PTI हुकूमत की जानिब से किए गए तरक्याती कामों की मिसाल मिलना मुश्किल है। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुआवने ख़ुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने मुलाकात की। DGPR में इस्लाहात के हवाले से वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को ब्रीफ किया गया। उस्मान बुज़दार ने कहा कि PTI हुकूमत की जानिब से किए गए तरक्याती कामों की मिसाल मिलना मुश्किल है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ मलिक मुरीद से। जी तफसीलात से आगाह कीजिएगा। पंजाब उस्मान बुज़दार से मामले ख़ुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की मुलाकात हुई है। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान DGPR में इस्लाहात के हवाले से ब्रीफ किया है। फिरदौस आशिक अवान ने PDM को आड़े हाथ लिया, कहा कि PDM के सियासी यतीम घर के रहे न घाट के। हुकूमत को हटाने के दावे करने वाले अब खुद गैर फित्री इत्तेहाद से हट चुके हैं। अपोजिशन के पास ना कोई बयानिया है और ना कोई हिकमत अमली है। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौर में जो पायदार काम किए हैं इनकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। मुख्तर मुद्दत में अवाम को रिलीफ दिया है और इनके लिए आसानियां पैदा की हैं। बजट में सूबे के अवाम को मजीद सहूलतें देंगे। कौम को वजीर आज़म इमरान खान की शफाफ क़यादत पर पूरा इत्मीनान है। साबिक दौर में नुमाइश मनसूबों पर शोबजाबाजी की गई है। हमने इस गलत कल्चर को खात्मा किया है। अपोजिशन मुखालफत बराए मुखालफत करके कौमी मफादात को दाव पर लगा रही है। हमारा बजट अवाम दोस्त, किसान दोस्त, सनतकार दोस्त और मुलाजिम दोस्त होगा। जी मलिक मुरीद, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात बता रहे थे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर DC ऑफिस लाहौर में रेवेन्यू अवामी खिदमत खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक ने साइलिन के मसाइल सुने और इनको फौरी हल करने के अहकामात भी जारी किए। तफसीलात आयान मलिक की इस रिपोर्ट में। आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर DC ऑफिस लाहौर में रेवेन्यू अवामी खिदमत खुली कचहरी का इन्नकाद किया गया। खुली कचहरी में डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक ने साइलिन के मसाइल सुने और फौरी हल के लिए मुतलका महकमों को हिदायत जारी कर दी। DC लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक की हिदायत पर लाहौर की 5 तहसीलों तहसील सिटी, तहसील मॉडल टाउन, तहसील कैंट, तहसील शालीमार और तहसील रायवन में भी खुली कचहरियों का इन्नकाद किया गया। रेवेन्यू अवामी खिदमत खुली कचहरियों में रिकॉर्ड की दुरुस्तगी, फर्द का इजरा, डोमिसाइल, इंतकाल का इंदराज, इनकम सर्टिफिकेट और दीगर मुतफरक दरखास्तों के केसेस सुने गए। DC लाहौर ने रेवेन्यू अवामी खिदमत खुली कचहरी में अवामुन्नास के मसाइल खुद सुने। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक ने कोहिनूर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, देखिए आज जो खुली कचहरी हम आपको पता है कि हर महीने की पहली तारीख को लगाते हैं और ये चीफ मिनिस्टर साहब के ऑर्डर के ऊपर और साथ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू SMBR साहब का जो डायरेक्शन है उसके तहत लगाई जाती है। इसमें मकसद ये होता है कि हमारे तमाम ऑफिस यहाँ बिल्डअप हो जाए, पटवारी भी और रेवेन्यू ऑफिसर्स भी, रिकॉर्ड्स में डोमिसाइल ब्रांच, और हम लोगों को एक्सेस ईजी हो सारे एक ही जगह बैठ के कोई मसला हो तो इमीडिएटली रिजॉल्व हो सके। तो ये मकसद ये है, इसी के तहत हम यहाँ लगा रहे हैं। कोविड की वजह से पिछले कुछ दिनों में हालात हम ऐसे थे कि हम सही तरीके से मुनक़्क़द नहीं कर सके, लेकिन अब दोबारा ये सिलसिला स्टार्ट हो गया है और तमाम जितनी कंप्लेंट्स यहाँ पर आ रही हैं उनका रिकॉर्ड भी रखा जा रहा है और उनको बाकायदा एड्रेस किया जा रहा है। तो जो यहाँ पर इशू रिजॉल्व हो सकेंगे रिजॉल्व हम कर देंगे, जो नहीं होने वाले होंगे उनको बता दिया जाएगा या उनको दोबारा बुला के रिकॉर्ड की तहकीक करके
اس کے مطابق قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. ڈی سی لاہور مدثر ریاض نے کھلی کچہری میں قائم ڈیسک کو متعلقہ درخواستیں مارک کر دیں اور ان کے ازالہ کی فوری ہدایات بھی جاری کر دیں. اسسٹنٹ کمشنر سٹی فیضان احمد نے ڈپٹی کمشنر لاہور مدثر ریاض ملک کے ہمراہ تحصیل سٹی کھلی کچہری میں عوام الناس کے مسائل بھی سنے. اسسٹنٹ کمشنر سٹی فیضان احمد نے کوہ نور نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا منتھلی ہم یہ کھلی کچہری لگاتے ہیں ہر مہینے کی فرسٹ کو, اور اس مہینے بھی ہم نے یہ کھلی کچہری لگائی رمضان کے بعد. ماشاءاللہ سے یہاں پہ ٹرن اوور کافی اچھا ہے. اس وقت تک ہم 30 درخواستیں جو ہیں موصول کر چکے ہیں, اور ریڈریسل جو کوئک ریڈریسل ہے وہ یہاں پہ کیا جاتا ہے, اور کسی درخواست کے اوپر جو فردر انکوائری ریکوائرڈ ہوتی ہے اس کے لیے بھی باقاعدہ وقت جو ہے وہ تعین کر کے اس پہ ایکشن لیا جاتا ہے. شہریوں نے ڈپٹی کمشنر لاہور کی جانب سے تمام مسائل از خود سننے پر خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا. ریونیو عوامی خدمت کھلی کچہری کے قیام سے عوام کو ریلیف ملا. شکایات کا فوری ازالہ کرنے پر شہر لاہور کی عوام نے ڈپٹی کمشنر لاہور کا شکریہ ادا کیا. کیمرہ مین رضوان مون کے ساتھ آیان ملک, کوہ نور نیوز, لاہور. اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.